भारतीय एयरटेल, इसको देखिए एक बार वरुण जी। इनकी जो सब्सिडरी है एयरटेल मनी, उसने एनबीएफसी कारोबार शुरू कर दिया है। टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के रूप में इन्होंने कामकाज शुरू किया है। इनको फरवरी में ही आरबीआई से अप्रूवल मिल गया था। अब स्पेशली जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं वो कंपनी की ओर से लॉन्च किए गए हैं। तो ग्राहकों को जो डिजिटल लेंडिंग है, क्रेडिट और जो बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो ये कंपनी ऑफर कर पाएगी। और टेलीकॉम कंपनी के रूप में स्पेशली देखा जाए तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में विस्तार की तरफ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कि कंपनी की ओर से लिया गया। जो इनकी जो कंपनी है एयरटेल मनी, उसको कमर्शियली ऑपरेट इन्होंने करना शुरू कर दिया है। अब बातचीत इसके साथ साथ ये भी चल रही है कि दूसरी छमाही में, यानी कि 2026 के एंड तक, आप मान लीजिए दिसंबर तक, एयरटेल मनी का आईपीओ भी आ सकता है। इस पर एक सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई है कि $10 बिलियन का इसका वैल्यूएशन हो सकता है और $2 बिलियन की रकम ये जुटा सकते हैं, यानी कि 20% के आसपास इक्विटी शायद ये फ्लोट करेंगे उसमें। और 2021 के मुकाबले देखें तो एयरटेल मनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा हो चुका है। आपकी राय सर, भारतीय एयरटेल पर क्या वैल्यू अनलॉकिंग जैसी संभावना बन रही है? जैसा हम जियो प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, क्या एयरटेल मनी वैसा कुछ हो सकता है इनके लिए? जी संदीप जी, बिल्कुल हो सकता है, बट अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है। 24 फरवरी के बाद यहाँ पर 200 SMA ब्रेकडाउन दिया था भारतीय एयरटेल ने, और तब से आप देखेंगे तो एक रेंज में है, करीबन नीचे की तरफ 1750 और ऊपर 1930 1935, वहाँ पर 200 SMA है। उसके दौरान यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अब आप देखेंगे तो मिडल ऑफ द रेंज है। अगर लोअर लेवल पर मिलता है करीबन 1700 के अराउंड, तो यहाँ अब आप कीजिए 1800 के अराउंड, तो 1750 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे तो 1830 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो करीबन 1750 के जोन आ सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 200 SMA 1930 के आसपास यहाँ पर सेलिंग आ रही है। तो एक रेंज बाउंड है, स्लगिश चार्ट दिख रहा है मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर। और अगर कोई ब्रेकडाउन मिलता है 1750 के नीचे तो और नीचे के लेवल बन सकते हैं। हालांकि मंथली चार्ट पर यहाँ पर 24 EMA पर कंसोलिडेट कर रहा है। 1930 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तभी कोई मोमेंटम बन सकता है। बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग बेट्स है तो मैं जो अवॉइड की सलाह दूंगा। अगर आपको लॉन्गर टर्म आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना और जो वैल्यू अनलॉकिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1750। टारगेट 1930 पहला, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट? जी बिल्कुल। महेश सर, जब इसके खबर आई थी ना कि आपने एनबीएफसी कारोबार में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने, मार्केट ने बड़ा थम्स डाउन दिया था, बड़ा नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला था। अब वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत चल रही, $10 बिलियन के आसपास की कंपनी की बात हो रही है। आपके हिसाब से सर, आज भी आईपीओ की बात भले ही है, ये कारोबार लॉन्च भी कर दिया गया, बाजार उत्साहित नहीं नजर आ रहा है। कैसे देख रहा है सर इस कंपनी को बाजार, ये जो एनबीएफसी में फौरे किया है भारतीय एयरटेल ने? निफ्टी 50 के जितने भी सारे स्टॉक्स रहते हैं उनकी अलग अलग एक स्टोरी रहती है, अलग अलग फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो की काफी सारे रीजन रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको टेक्निकल के हिसाब से न रख के इसको थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू देखेंगे तो न्यूज काफी पॉजिटिव है। और वैसे भी अट्रैक्टिव जोन है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक अपसाइड भी पोटेंशियल जो है काफी अच्छा खासा है। अगर वैल्यू अनलॉक भी नहीं होता है तो भी ठीक है, वो तो भी वैल्यूएशन वाइज है। अगर वैल्यू अनलॉक होता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, वो शायद और ज्यादा रीरेट करता हुआ दिखाई दे। मेरे हिसाब से यहाँ डेफिनेटली अगर कोई भी बाइंग करना चाहे तो बाइंग की जा सकती है। और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा नीचे साइड का रखेंगे, अपन 1780 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अपर साइड में रेंज जो है 1920 से 1950, ये फर्स्ट रेंज आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, हालांकि थोड़े सेशन इसमें ज्यादा लग सकते हैं, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। 1778 का स्टॉप लॉस है। डेफिनेटली 1780 1778 ये एक स्टॉप लॉस मान अच्छा। के आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अपर साइड में 1920 से 1950 थोड़ा एक्युमुलेशन रहेगा टाइमली, क्योंकि इंडेक्स का स्टॉक से इतने जल्दी मूव करते नहीं है, बट जैसे ही मूव करेंगे तो वहाँ पे 3-4% 2-3 दिन में भी मूव आ जाते हैं। तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, एक्युमुलेट किया जा सकता है। ठीक है। महेश सर, भारतीय एयरटेल या कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो टेलीकॉम स्पेस में, भारतीय नंबर 1 है या कोई और भी पसंद है? नहीं, टेलीकॉम में तो एयरटेल ही एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे अपन थोड़ा सा बेट कर सकते हैं। ठीक है।